हमारा सूर्य जो प्रतिदिन आकाश में उगकर हमारे दिन की शुरुआत करता है और हम अपने काम पर लग जाते हैं। दोपहर की कड़ी धूप हमें सूर्य के होने का एहसास कराती है और संध्या बेला में डूबता हुआ सूर्य एक सुनहरी छटा बिखेर कर हमें अंधकार में छोड़ जाता है। यह सूर्य ही है जिससे धरती पर जीवन संचालित होता है। मगर क्या हम यह जानते हैं कि हमारे सूर्य का जन्म कब हुआ? और यह सूर्य जो आज चमक रहा है, क्या वैसा ही यह आगे भी चमकता रहेगा? क्या हमारे सूर्य का अंत है? और यदि है तो कैसा होगा? इस प्रकार के विचारों ने हमें सदैव उत्सुक किया है। तो आगे हम जानेंगे कि हमारे सूर्य का जन्म कब हुआ था और आज उसकी उम्र क्या है और कब हमारे इस प्यारे सूर्य का अंत होगा। तो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य का जन्म हुआ। हमारे सौर मंडल जिसमें हमारा सूर्य व उसके सभी ग्रह व उनकी प्रणालियां आती हैं, इन सभी की शुरुआत व गठन के लिए निहारिका परिकल्पना को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार जहां पर हमारा आज सूर्य स्थित है, यहीं पर उपस्थित निहारिका में बदलाव के कारण ही हमारे सौर मंडल का विकास हुआ। निहारिका या नेबुला अंतरिक्ष में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। ऐसा ही एक बादल वहीं पर स्थित था जहां पर आज हमारा सूर्य है, जिसे प्री सोलर निहारिका कहते हैं। सबसे पहले धूल इत्यादि से भरे इस निहारिका के आणविक बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका धीरे धीरे ढहना शुरू हुआ और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्र होकर छोटे सघन गुच्छों में बदल जाते हैं और फिर ये भारी दबाव के कारण अपने केंद्र के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं और फिर एक घूमते हुए गैसीय क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे प्रोटोप्लैनरी डिस्क कहा जाता है। भारी दबाव के कारण इसके केंद्र का क्षेत्र घना और गर्म होना शुरू होने लगता है, जिसे प्रोटो स्टार की अवस्था कही जाती है। और फिर इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन या विस्फोट शुरू हो जाता है और इस कारण इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही प्रक्रिया लगातार शुरू हो जाती है और फिर जन्म होता है एक युवा तारे का। निहारिका के ढहने से युवा तारे के जन्म की प्रक्रिया को लगभग 1 लाख वर्षों का समय लगता है और इस तारे को हम आज सूर्य के रूप में देख रहे हैं। तो सूर्य की गर्मी और प्रकाश इसके नाभिकीय संलयन का परिणाम है, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। हमारे सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 मिनट प्रकाश वर्ष से लेकर 8.2 प्रकाश वर्ष तक मानी गई है। या हम कहें कि सूर्य की रोशनी को सूर्य से धरती पर पहुंचने के लिए 8.32 मिनटों का या 499 सेकंड का समय लगता है और इस प्रकार यह हमारा चमकता सूर्य हमारे दिन की शुरुआत करता है। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में स्पष्ट रूप से जीवन से सराबोर केवल हमारे सूर्य के ग्रह
पृथ्वी को ही देखा जाता है। यह हमारी धरती जहां पर ढेर सारी जैविक विविधताओं को देखा जाता है। हम रात में टिमटिमाते अनगिनत तारों को चमकता देखते हैं। उसमें से कई महाविशाल तारे हैं, उनमें से कई के पास ग्रह भी हैं, मगर इतनी जीवन से विविधता से भरी पृथ्वी ग्रह हमारे सूर्य के सौर मंडल का ही भाग है। ब्रह्मांड की यही विशेषता हमारे सूर्य को बेहद खास बनाती है कि उसे जानने व समझने वाले प्राणी उसके ही धरती ग्रह पर मौजूद हैं। हमारा सूर्य जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3/4 हिस्सा, लगभग 73% हाइड्रोजन से बना है और बाकी के हिस्से लगभग 25% हीलियम से बने हैं और बचे हुए भाग जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन सहित तत्व बेहद कम मात्रा में। प्रति सेकंड सूर्य का केंद्र लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है और इसी प्रक्रिया में 4 मिलियन पदार्थों का परिवर्तन ऊर्जा में होता है और इस उत्पन्न ऊर्जा को सूर्य के केंद्र से निकलने के लिए 10,000 वर्षों से लेकर लगभग 1,70,000 वर्षों का समय लग सकता है। हमारा सूर्य अकेले ही सौर मंडल का 99.86% बनाता है और सौर मंडल के बाकी हिस्से जिनमें ग्रह भी शामिल हैं वे 0.14% हिस्सा ही हैं जो सूर्य को छोड़कर बाकी सौर मंडल बनाते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ही है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन का आधार है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी की जलवायु और मौसम भी संचालित होते हैं। मगर क्या हमारा सूर्य सदैव ऐसा ही रहेगा? तो ऐसा नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है और हमारा प्यारा सूर्य भी सदा ऐसा नहीं रहेगा, उसका भी अंत हो जाएगा। हमारे सूर्य का जीवन प्रे-सोलर नेबुला से सूर्य का जन्म और इस घटना को भी घटित हुए 4.6 अरब वर्ष हो चुके हैं, जिसमें लगभग सूर्य एक जैसा ही रहा। मगर आगे के 1 अरब वर्षों में परिस्थिति बदलना शुरू होगी और धीरे धीरे सूर्य और गर्म होने लगेगा और इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। अगले 5 अरब वर्षों में यह लाल दानों का रूप ले लेगा। यह संकेत है कि इसका ईंधन हाइड्रोजन खत्म हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण संकुचन के कारण होने वाली गर्मी में सूर्य का विस्तार होगा और इसके केंद्र के ठीक बाहर एक आवरण में हाइड्रोजन का नाभिकीय विस्फोट या संलयन होगा, जहां बचा हुआ हाइड्रोजन रहता है और इस कारण सूर्य की चमक कई गुना बढ़ जाएगी। जो वर्तमान में जो इसकी चमक है वो लगभग 1000 गुना तक बढ़ जाएगी। इसका आकार भी बढ़ता जाएगा और यह धीरे धीरे बुध ग्रह को अपनी चपेट में ले लेगा। इसके बाद इसका आकार और बढ़ता जाएगा और यह शुक्र ग्रह को भी अपनी चपेट में ले लेगा। यहाँ पर धरती का तापमान बेहद बढ़ जाएगा और ये इसके जीवन को भी नष्ट कर देगा और इसके बाद हमारे सूर्य को सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है, अन्यथा यह एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता था। मगर इसका द्रव्यमान कम होने के कारण यह सफेद बौने का आकार ले लेगा, व्हाइट डॉर्फ।
और यह ठंडा होने लगेगा। इसके कम तापमान का मतलब है कि अब यह गर्मी या प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा और हमारा सूर्य सफेद पौने में बदल जाएगा, जिसे व्हाइट डॉर्फ भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे यह व्हाइट डॉर्फ भी एक काल्पनिक काले बौने ब्लैक डॉर्फ में लुप्त होने लगेगा। मगर इस काले बौने के रूप में जाने से पहले यह खरबों वर्षों तक जीवित रहेगा। तो यह था हमारे सूर्य का जीवन चक्र। अब हम आगे जानेंगे कि हमारे सूर्य के ग्रह और हमारी सबसे प्यारी धरती का जन्म कब हुआ।